बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां पर तूफान दितवाहा से भारी तबाही देखने को मिल रही है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी की बात करें तो श्रीलंका में 370 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारत ने राहत सामग्री भेजी है। सहायता लगातार भारत श्रीलंका की लेकर रहा है। श्रीलंका में फंसे हुए 323 भारतीयों को भी बचाया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु लगातार जारी है और उसी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर राहत सामग्री, उसको लेकर श्रीलंका के लिए मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया है। श्रीलंका में तूफान दितवाहा से भारी तबाही क्योंकि हुई है। कई इलाकों में हजारों की संख्या में घर यहां पर तबाह हो गए हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं। लोगों को इस तूफान ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। चक्रवाती तूफान दितवाहा से श्रीलंका के साथ साथ देखिए अब भारत के एक सच्चे दोस्त की तरह यहां पर भारत खड़ा हुआ है। पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पर दिन रात काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत उनकी मदद भी कर रहा है। मदद के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर दूर दराज के इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसी ही एक जगह पानी में फंसे एक व्यक्ति को सेना के जवानों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना अपने चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीलंका में लोगों की जान बचा रही है। दक्षिण के तटों में तैनात आईएनएस विक्रांत से 2 हेलीकॉप्टर्स को श्रीलंका भेजा गया है। इनमें सवार होकर श्रीलंका के जवान भी अपने लोगों को बचा रहे हैं। देखिए, तूफान दितवाहा ने श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन इसका जो असर है अब तमिलनाडु पुडुचेरी में भी देखने को मिला है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों से जब तूफान दितवाहा टकराया तो भारी बारिश, तेज हवाएं चली और इसके साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से 47 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिला। वहां के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ लहरें आ रही थी। इन्हीं हवाओं के बीच लोगों की जान भी समुद्र किनारे अटकी पड़ी थी। दक्षिण भारत में कोई हादसा न हो, इसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को वहां लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज तूफान का खतरा बना रहेगा। आज तो शाम तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये अलोंग द कोस्ट नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे। तूफान के लैंडफॉल की संभावना के बीच आज दिन भर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश होती रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।